वेलकम। और नई शिक्षा नीति के जो इंटर पास करके बच्चे आए हुए हैं और जिनको अभी आगे का नहीं पता है कि नई शिक्षा नीति में किस सब्जेक्ट्स का हम चुनाव करें और हमें क्या आगे किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद किस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो इसी कड़ी में मैं सबसे पहले जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान को नई शिक्षा नीति जो है इसमें क्या उनको फ़ायदा रहेगा इसके बारे में बताऊंगा। और हाँ, आपको मेरे रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर त्रिपाठी सर नाम से ये चैनल है और इसको आप समझिए, देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और साथ में शेयर कीजिए अपने मित्रों तक, जिससे कि जो नई शिक्षा नीति के छात्राएँ हैं वो जान सकें कि उन्हें किस रास्ते किन सब्जेक्टों को चुनने से क्या फ़ायदा है। तो जिससे कि वो बिना गाइडलाइंस के जाते हैं तो उनको समस्या हो जाती है और एक प्रॉपर गाइडेंस के बिना गलत सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आखिर नई शिक्षा नीति में जंतु विज्ञान विषय लेने से उनको क्या मिलेगा और पहले क्या स्थिति थी और आज की स्थिति क्या है, क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें आगे भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर ये जंतु विज्ञान में क्या बदलाव आ गया है और ये लेने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोगों के जानने के लिए। तो मैं जो जंतु विज्ञान है जूलॉजी, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इसमें दो तरीके से पेपर होगा, एक पेपर आपका थ्योरी होगा और एक पेपर आपका प्रैक्टिकल होगा। तो जो प्रैक्टिकल 100 नंबर का है और थ्योरी भी 100 नंबर का है। इसमें चेंजेस लाए गए हैं। थ्योरी के पेपर को दो पार्ट्स में फिर डिवाइड किया गया है और इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। तो उसमें क्या है कि 25 मार्क्स का ये इंटरनल असेसमेंट होगा और इसमें आपको 25 मार्क्स का जो पेपर है उसका भी अंदर डिवीज़न किया गया है। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि और जो 75 बचता है तो इसका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और इस बार रिटन के भी चांसेस हैं पूरे के पूरे नई शिक्षा नीति में। तो अब जो न्यू एडमिशन्स हो रहे हैं तो इस बात की सावधानी रखें कि ऑब्जेक्टिव के ही खाली इंतजार ना करें, सब्जेक्टिव भी पेपर हो सकता है। और इसमें जो प्रैक्टिकल का गेम चेंजर आ गया है कि आपका ये 100 नंबर का थ्योरी, जिसमें 25 नंबर इंटरनल असेसमेंट है, आपका मिड टर्म परीक्षा के द्वारा आपको एग्जामिनेशंस महाविद्यालय द्वारा मार्क्स दिए जाएंगे एग्जामिनेशंस में। तो दूसरी चीज़ ये आती है कि आपका 100 नंबर का जो प्रैक्टिकल है तो इसमें भी 25 मार्क्स है और 75 में बटा हुआ। इसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा, इंटरनल एग्जामिनर्स होंगे और ये आपको परफॉर्मेंस पर मार्क्स देंगे। और इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शन डिजीज़ रखी गई हैं। तो थ्योरी में जेनेटिक्स और इन सब यहाँ पर जो चेंज है वो चेंज है इन्फेक्शस डिजीज़, यानी कि जिन संक्रामक रोगों के द्वारा समाज में जो बीमारियाँ फैलती हैं वो पैथोलॉजी से संबंधित सिलेबस है। और इससे जो है बहुत बड़ा एक गेम चेंजर हुआ है कि जो बच्चे बीएससी लेंगे तो अगर उनके पास जूलॉजी है, साथ में कुछ और भी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो अगर वो लेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप प्रयोगात्मक शैली में जाकर के आप किसी हॉस्पिटल वगैरह से भी अगर वैकेंसी निकलती है तो वहाँ आपको अप्लाई करने का पूरा राइट होगा। तो ये बहुत बड़ा एक चेंजर है। और इसमें दूसरा जो है फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए सेल बायोलॉजी एंड साइटोजेनेटिक्स लैब है। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल है 100 नंबर का। इसमें भी मार्क्स आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। और ये 2 सेमेस्टर का पेपर होगा, 2 सेमेस्टर होंगे आपके जूलॉजी के। फर्स्ट ईयर का जो मिलेगा वो सर्टिफिकेट मिलेगा फर्स्ट ईयर में, तो आप 2 सेमेस्टर परीक्षाएँ पास करेंगे। और सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। और इसका ये थ्योरी है, साथ ही इसमें साइको फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड हेमाटोलॉजी लैब भी है। तो आपको ब्लड्स वगैरह से लेकर के पूरा टेस्टिंग है इसके अंदर। इसी कारण मैंने बताया था आप किसी भी हॉस्पिटल में भी जॉब करने के लायक हो जाएंगे। प्रैक्टिकल है,
साथ में अगर महाविद्यालय चाहेगा तो वो आपसे फील्ड वर्क भी करा सकता है। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर जूलॉजी विषय को साथ लेकर, इसके साथ में अगर आप लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन लाइफ साइंस भी ले लेते हैं वोकेशनल कोर्स के अंतर्गत जाके, तो आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। और ये बहुत बिग फीस का जो प्रोजेक्ट है, कम से कम 50,000 रुपये, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ 1 लाख रुपये तक फीस लेती हैं। और कानपुर विश्वविद्यालय का इतनी मेहरबानी है सभी लोगों के लिए कि वो केवल आपको ये BSc 5 से 10,000 के बीच में करा रहा है। तो ये बहुत सस्ती करा करके चल रहे हैं। और रामनिवास महाविद्यालय चित्रकूट फरक्काबाद से मैं बोल रहा हूँ। तो आप चाहें तो आप हमारे महाविद्यालय में आकर के एडमिशन्स भी ले सकते हैं। इस समय एडमिशन्स चल रहे हैं। तो ये बहुत ही VIP कोर्स है, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री के साथ में लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन लाइफ साइंस अगर आप ले लेते हैं और तो आप सोने पे सुहागा होगा। और आपका जो वास्तव में एक मजबूत पार्ट है आपके लाइफ का सब्जेक्ट सिलेक्शन का, तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होगा आपके सामने। और इस तरीके से आप साथ में मेरा एक काम भी ये करते जाइए कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा। और जो हम मेहनत कर रहे हैं तो हमको भी लगे कि हाँ, हमारे बच्चे हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। और साथ में इसे शेयर करिए, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी नॉलेज सभी तक पहुँच सके और कोई बच्चा बगैर नॉलेज के, बगैर किसी उल्टे सीधे सब्जेक्ट ना ले ले। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर वो BSc में एडमिशन लेता है तो उसका करियर बहुत बेस्ट होगा। तो इसी के साथ में और प्रैक्टिकल्स पे बहुत फोकस दिया गया है। तो ये 200 नंबर की मार्किंग प्लस 25 नंबर की इंटरनल असेसमेंट की, यानी कि 250 मार्किंग आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे आ सकते हैं बच्चों के। और इसी के साथ आप अगर सिलेक्शन लेते हैं तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के साथ में आप एक और चीज़ साथ में आपको लेनी होगी, बहुत ही अच्छी। मैं एक बात बता दूं कि आप माइनर सब्जेक्ट जो आप लें तो वो एजुकेशन सब्जेक्ट ले लें। तो माइनर सब्जेक्ट 6 महीने के लिए, 1 सेमेस्टर के लिए रहता है वो। तो उसमें आप क्लेरिफाई कर जाते हैं। तो इसमें भी आपको 125 मार्क्स प्रैक्टिकल की तरीके से, एक तरीके से आपको परसेंटेज में बहुत ऊंचा आपको पहुंचा सकते हैं। तो एजुकेशन एक माइनर सब्जेक्ट में लेके जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के साथ में एजुकेशन माइनर में लेते हैं तो प्रैक्टिकल और सरल सब्जेक्ट और हाई अचीवमेंट आपका जाएगा। और साथ में वो करिकुलर एक्टिविटी में भोजन पोषण स्वच्छता लेकर के, और साथ में वोकेशनल कोर्स जो आप लीजिएगा तो हर हालत में आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वाले बच्चे अगर वो लेते हैं तो सीधी सी बात है कि वो सीधा लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन लाइफ साइंस लें, और जिससे उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। और इसी के साथ गुड लक है। और मेरा अगले वीडियो को भी देखिएगा, मैं दूसरे सब्जेक्ट पर मैं लेने जा रहा हूँ। थैंक्स। डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ बने रहें।